हाय फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखेंगे आदर्शवाद, प्रकृतिवाद तथा प्रयोजनवाद का तुलनात्मक अध्ययन। ये बार बार पूछता है कि इनमें क्या अंतर है, क्योंकि हम लोग हमेशा देखे हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि इसके समर्थक कौन कौन है। आदर्शवाद के समर्थक देखिए, सुकरात हैं, डेकार्टे हैं, स्पिनोजा हैं, प्लेटो हैं, कांट हैं, बर्कले हैं, फ्रिट्से, सैलिंग, ग्रीन, हीगल, जेंटाइल, अरविंद घोष, गांधी तथा शापेनहावर इत्यादि हैं। और प्रकृतिवाद का हम लोग देखते हैं। प्रकृतिवाद में अरस्तु हैं, हांस कांट, लैमार्क, हर्बर्ट स्पेंसर, हक्सले, रूसो, सैमुअल तथा बर्नार्ड शा आदि हैं। और प्रयोजनवाद के सीबी पियर्स, विलियम जेन सीलर तथा जॉन ड्यूवी आदि हैं। ये हम लोग देखते हैं कि नोटिस किए होंगे कि ये हर बार पूछता है कि कौन प्रयोजनवाद के हैं, कौन प्रकृतिवाद के हैं, कौन आदर्शवाद के। आप इसे देखकर इसे समझ सकते हैं कि कौन किसके सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। आइए अब हम इन सबके अंतर को देखते हैं। इन सबके समर्थक को तो जान गए, आइए इनके हम जल्द से इसको हम देख लेते हैं। इनमें क्या शिक्षा के उद्देश्य में अंतर, ये देखिए आप लोग देखते रहिएगा कि इधर आदर्शवाद है, फिर प्रकृतिवाद, फिर प्रयोजनवाद। देखिए कि आदर्शवाद लोग क्या मानते हैं, शिक्षा के उद्देश्य में आदर्श लोग चरित्र निर्माण मानते हैं, और जबकि प्रकृतिवाद लोग क्या मानते हैं, व्यक्तित्व का विकास। और प्रयोजनवाद में मानते हैं कि उद्देश्य निश्चित न होकर परिवर्तनशील होते हैं। आत्मानुभूति को मानते हैं, ये आत्माभिव्यक्ति को मानते हैं। और प्रयोजनवाद पूर्व निश्चित उद्देश्यों की अस्वीकृति करते हैं। आध्यात्मिक व्यक्तित्व के विकास में अंतर है। इनके मूल प्रवृत्तियों, शोधन और मार्गान्तिकरण और समन्वय को मानते हैं। सामाजिक व्यवस्था की उन्नति, सत्यम, शिवम एवं सुंदरम की प्राप्ति होती है। ये आदर्शवाद वालों का देखिए, फर्स्ट वाला जो है ये आदर्शवाद है, और जो सेकेंड वाले लाइन में हम लोग देख रहे हैं वो ये प्रकृतिवाद है। और जबकि अब हम लोग थर्ड वाला देखेंगे तो ये प्रयोजनवाद है। इसी तरह से देखिए पाठ्यचर्या यानी करिकुलम पे भी अंतर होता है। ये पाठ्यचर्या को देखिए, आदर्शवाद मानते हैं कि पाठ्यचर्या की रचना आदर्शों, विकारों तथा शाश्वत मूल्यों के आधार पर होती है। और प्रकृतिवाद वाले मानते हैं कि पाठ्यचर्या की रचना बालक की प्रकृति, रुचि, अभिरुचियों तथा योग्यता के आधार पर होता है। और जबकि प्रयोजनवाद वाले मानते हैं कि पाठ्यचर्या उपयोगिता के सिद्धांत पर आधारित होती है। इस प्रकार से आप लोग देख लीजिए और पढ़ लीजिए। हम बोलेंगे तो ये वीडियो बेवजह की लॉन्ग होगी, और आपको लिखने में ऐसे सुविधा रहेगी। देखकर आप इसे पॉज कर लिख सकते हैं। हम कुछ टाइम भी दे देंगे, आप लोग इसे देखते रहिए। आइए अब हम और थर्ड अंतर देखते हैं, शिक्षण पद्धति, मेथड्स ऑफ टीचिंग। इसमें देखिए आदर्शवाद मानते हैं कि कोई निश्चित विधि नहीं है, जबकि प्रकृतिवाद वाले मानते हैं करके सीखने में विश्वास करते हैं। और ये प्रयोजनवाद भी करके सीखना मानते हैं। इस प्रकार से आप लोग देख लीजिए इन सबको। व्याख्यान विधि, खेल द्वारा सीखना, बाल केंद्रितता सिद्धांत दिए हैं लोग। और अब हम लोग देखते हैं फोर्थ, शिक्षक, टीचर। इनके भी अंतर है। शिक्षक का स्थान बड़े महत्व एवं गौरव का होता है, ये आदर्शवादी विचारक हैं। और जबकि प्रकृतिवादी शिक्षक का स्थान गौड़ है तथा बालक का मुख्य। और प्रयोजनवाद वाले मानते हैं शिक्षक का स्थान एक मित्र, पथ प्रदर्शक तथा सलाहकार के रूप में। देखिए इसको पढ़ने से आप लोगों को क्या होगा, देख के लिखने में कि आपको कहीं भी फाइल बनानी होगी तो भी आप सुविधाजनक यहाँ से खो सकते हैं। ये जो आपको हम कंटेंट दे रहे हैं, बिल्कुल अपने एक न्यू बुक से ये कंटेंट सारे आपको दे रहे हैं, ताकि आपके पास ये ना बुक हो तो आपको मिल जाए और सुविधा से लिख सकें, यहाँ वहाँ आपको खोजना ढूंढना ना पड़े। आइए इस प्रकार से इसको भी देख लीजिएगा, लिख लीजिए। और अब हम आते हैं अनुशासन, डिसिप्लिन पे। डिसिप्लिन में भी देख लीजिए, आदर्शवाद वाले विचारक मानते हैं कि प्रभावात्मक अनुशासन पर ये लोग बल देते हैं। नियंत्रित अनुशासन का समर्थन करते हैं, नियंत्रित स्वतंत्रता पर बल देते हैं। जबकि प्रकृतिवाद वाले मुक्त अनुशासन, ध्यान दीजिए, ये मुक्त पे विश्वास करते हैं, प्राकृतिक परिणामों पे प्राकृतिक रूप से ही सोचेंगे। अनियंत्रित स्वतंत्रता सोचते हैं। जबकि प्रयोजनवाद वाले सीमित छूट देते हैं, सामाजिक अनुशासन पर बल देते हैं। इसी प्रकार से हम लोग स्कूल के आधार पर अंतर देखते हैं कि स्कूल ही बालक को नियमित शिक्षा देने का स्थान है। स्कूल एक सुंदर उपवन के रूप में मानवीय क्रियाओं का आदर्श रूप होता है, जबकि प्रकृतिवाद वाले प्रकृति का विस्तृत प्रांगण ही स्कूल है। इनका मानना है कि प्राकृतिक अथवा स्वाभाविक वातावरण के रूप में ही स्कूल है। और प्रयोजनवाद मानते हैं कि स्कूल एक प्रयोगशाला है, स्कूल समाज का लघु रूप है। और हम लोग देखते हैं अगला, आधारभूत सिद्धांत, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स।
आइए इसके बारे में हम लोग देखें इसमें क्या अंतर है। आदर्शवाद मानते हैं शिक्षा सैद्धांतिक रूप से आध्यात्मिक प्रक्रिया है, सामाजिक और नैतिक वातावरण पर बल देते हैं, ये निश्चयात्मक शिक्षा देते हैं। और जबकि प्रकृतिवाद वाले मानते हैं शिक्षार्थी की प्रकृति के अनुसार शिक्षा, भौतिक वातावरण पर बल, निषेधात्मक शिक्षा। और प्रयोजनवाद वाले मानते हैं शिक्षा का केंद्र बालक है, बालक के क्रियाओं एवं स्व प्रयत्नों पर बल देते हैं, जीवन की ठोस परिस्थितियों को शिक्षा का आधार बनाया जाए। आप लोग देखते रहिए क्या बोल रहे हैं। ये आप हम लोग देख रहे हैं आदर्शवादी विचारक जो हैं, ये देखिए परमात्मा तत्व की ओर निकास करते हैं, जबकि प्रकृतिवाद वाले मानते हैं बालक के वर्तमान जीवन को शिक्षा का आधार बनाया जाए। और प्रयोजनवाद वाले मानते सामाजिक एवं भौतिक वातावरण पर बल। और फिर से आदर्शवाद देखते हैं व्यक्तित्व के उन्नयन पर बल, निषेधात्मक शिक्षा पर बल। और प्रयोजनवाद वाले विचारक हैं निश्चयात्मक शिक्षा, प्रयोग, अनुभव पर आधारित सामाजिक प्रक्रिया, प्रयोजनवाद। देख लीजिए इस प्रकार से हम लोग अगला अंतर देखते हैं। शिक्षा के सिद्धांत पर अंतर है, दोनों लोगों को शिक्षा का प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन पे भी अंतर है। शिक्षा का आधार आत्मशास्त्र तथा नीतिशास्त्र ये कौन मानता है, ये आदर्शवाद विचारक मानते हैं। और शिक्षा का आधार मनोविज्ञान ही प्रकृतिवाद मानते हैं। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का आधार मनोविज्ञान तथा विज्ञान है। इस प्रकार से आप लोग इसको भी देख लीजिए। आप लोग को जो भी नोट डाउन करना होगा इसे पॉज करके रोक लीजिए, क्योंकि हम बोलेंगे बेवजह बोलेंगे। आप लोग इसको देख लीजिएगा। ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे कि आदर्शवादी विचारक मानते हैं कि शिक्षा में वैयक्तिकता तथा सामाजिक दोनों को महत्व दिया जाता है, और जबकि प्रकृतिवाद केवल वैयक्तिकता को महत्व देते हैं, सामाजिकता को नहीं महत्व देते हैं। और प्रयोजनवाद केवल सामाजिकता को महत्व देते हैं। सोच लीजिए इसमें यही मेन इम्पॉर्टेंट अंतर है। आप लोग इसे बिना ऐसे भी अंतर कर सकते हैं, बहुत सारे अंतर हैं। पुस्तकीय ज्ञान पर बल दिया जाता है, आदर्शवाद पुस्तकीय ज्ञान पे, और प्रकृतिवाद पुस्तकीय ज्ञान का सर्वप्रथम पहले विरोध करते हैं। और प्रयोजनवाद वाले जो विचारक हैं वो प्रयोग तथा अनुभव पर बल देते हैं। प्रकृतिवाद स्थिर प्रगतिशील विचारधारा है, जबकि आदर्शवाद स्थिर विचारधारा है। और प्रयोजनवाद प्रगतिशील तथा परिवर्तनशील दोनों विचारधारा का सम्मेलन है। इस प्रकार से आप लोग हमें फॉलो ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये सब सारे वीडियो आपको महत्वपूर्ण सुविधाएं देंगी, जिसकी वजह से आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और आपको ये जो मिल रहा है वो कहीं नहीं मिलेगा जल्दी। आप लोग हमारे यूट्यूब से जुड़े रहिए, क्योंकि आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जितने भी वीडियो बनाए जाएंगे पूरा का पूरा अपलोड कर दें, वो भी कम समय में।